हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन। तो गाइस आज हम पढ़ने वाले हैं क्लेडोग्राम में कुछ बेसिक सी टर्म्स आपके CSIR नेट सीरीज में। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो कुछ टर्म्स हैं और इसका जो बेसिक, अगर आपको और ज़्यादा स्टडी करनी है तो मैं इसकी एक और वीडियो है जो आपको शेयर कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दूंगा। अब देखिए यहाँ पे जो भी आपको डार्क सर्किल दिखाई दे रहा है, अब ये आपको एक क्लेडोग्राम का आइडिया होगा। अगर मैं ये जो बना रहा हूँ ये क्या है, आपकी नोड है और ये आपके क्या है, लिनिएज है, निकल रही है इससे। ठीक, अगर मैं कोई इस तरह से बना रहा हूँ तो वो क्या दिखा रहा है, ये ड्राइव्ड कैरेक्टर दिखा रहा है, जो कैरेक्टर उनके एंसेस्टर में नहीं था। ठीक है, अगर मैं कोई इस तरह से दिखा रहा हूँ तो उसका मतलब है वो कौन सा कैरेक्टर है, एंसेस्टर कैरेक्टर है। ठीक है, इतना बेसिक सा अंतर है। यानी कि देखिए ये क्या है आपका, ये ड्राइव्ड कैरेक्टर है, ये एंसेस्टर कैरेक्टर है, ये ड्राइव्ड कैरेक्टर है, ये ड्राइव्ड कैरेक्टर है, ये एंसेस्टर कैरेक्टर है। तो इस ये जो बेसिक डिफरेंशिएशन है ये आपको समझ में आना जरूरी है। अब देखिए कुछ टर्म आएंगी। अब देखिए ड्राइव्ड कैरेक्टर होता है उससे आप बोलते हैं एपोमॉर्फी। ठीक है, उसे क्या कहेंगे आप, उसे कहते हैं आप एपोमॉर्फी। ठीक है, और जो एंसेस्टर कैरेक्टर होता है उसे आप बोलते हैं प्लीजोमॉर्फी। इतना आपको समझ में आना जरूरी है और आई होप इतना तो आपको बेसिक सा समझ में आ गया होगा कि एपोमॉर्फी क्या है, जो ड्राइव्ड कैरेक्टर होता है, और जो एंसेस्टर कैरेक्टर है जो आपके ऑफस्प्रिंग में है उसे कहते हैं प्लीजोमॉर्फी। ठीक है, तो ये मान लीजिए आपके क्लेडोग्राम में नीचे से शुरू होता है, ये रूट है। अब यहाँ से ये नोड है और ये लीनिएज, ये अलग अलग होती जाएंगी। टेक्सा की जो लीनिएज है ये अलग अलग होती जाएंगी। अब देखिए ये जो है, ये जो आपको दो दिखाई दे रहे हैं ये क्या है, ड्राइव्ड कैरेक्टर है। और यहाँ पे नोड के द्वारा ये साझा नहीं किए जा रहे हैं, ये अलग अलग टेक्सा में है, अलग अलग किस में है, कैटेगरी में है। तो इसे आप बोलेंगे एपोमॉर्फी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखिए ये क्या है, ये है एंसेस्टर कैरेक्टर, तो आप इसे बोलेंगे प्लीजोमॉर्फी। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं दूसरे डायग्राम में। देखिए यहाँ पे देखिए एक स्पेसिफिक जो ऑर्गेनिज्म बोल लीजिए इसे, फिर आप बोल सकते हैं लीनिएज बोल लीजिए, इसी पे एक एंसेस्टर कैरेक्टर दिखाई दे रहा है आपके, सॉरी ड्राइव्ड कैरेक्टर है, तो इसीलिए बोलेंगे एक ऑर्गेनिज्म तक है, तो इसे बोलेंगे ऑट एपोमॉर्फी। ठीक है, अगले पे आइए। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक नोड के द्वारा साझा किया जा रहा है, एक नोड है, ये नोड है आपकी, ये डिवाइड हो रही है और डिवाइड वाले जो लीनियस हैं दोनों में ही ये कैरेक्टर साझा किया जा रहा है, इसीलिए इसे अब इसे बोलेंगे हम सिन एपोमॉर्फी। सिन यानी कि साझा करना, एपोमॉर्फी यानी कि आपका ड्राइव्ड कैरेक्टर जो एंसेस्टर में नहीं था। ठीक है, देखिए ये एंसेस्टर में कैरेक्टर था लेकिन यहाँ पे एक नया कैरेक्टर आ गया है जो दो टेक्सा के द्वारा साझा किया जा रहा है, इसलिए आप इसे बोलते हैं सिन एपोमॉर्फी। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये आपका कौन सा है, एंसेस्टर कैरेक्टर है, ये ड्राइव्ड, ये भी एंसेस्टर है, ये भी एंसेस्टर है, ये क्या आ गया आपका ड्राइव्ड कैरेक्टर। ओके, ये और किसी के साथ साझा नहीं कर रहा है, ये बिल्कुल सेपरेट है। और अब देखिए ये भी बिल्कुल सेपरेट है ड्राइव्ड कैरेक्टर। दो ऐसे ड्राइव्ड कैरेक्टर जो आपस में एक दूसरे के साथ में कोई भी रिलेशन नहीं रखते हैं, उससे आप बोलते हैं, उस टर्म को आप या फिर उस क्लेडोग्राम को बोलते हैं आप होमोप्लेसी बोलेंगे उसे। ठीक है, ओके। तो देखिए एपोमॉर्फी यानी कि दो ऐसे ड्राइव्ड कैरेक्टर जो आपस में किसी नोड पे साझा नहीं करेंगे उसे आप बोलेंगे एपोमॉर्फी। दो ऐसे एंसेस्टर कैरेक्टर या फिर एक सिंगल ऐसा कैरेक्टर जो आपका कैसा है, ऑलवेज ऑफ स्प्रिंग में है, आपके पूर्वज में था, तो उसे आप बोलेंगे प्लीजोमॉर्फी। अगर एक स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म तक ये सीमित हो जाता है आपका कौन सा कैरेक्टर, ड्राइव्ड कैरेक्टर, तब आप उसे बोलेंगे ऑट एपोमॉर्फी। अगर एपोमॉर्फी यानी कि आपके ड्राइव्ड कैरेक्टर किसी नोड पे साझा कर लिए जाते हैं तब आप इसे बोलते हैं सिन एपोमॉर्फी। ठीक, अगर देखिए ये कौन सा है, ये जो ये वाला जो टर्म है यहाँ पे देखिए साझा किए जा रहे हैं कौन से कैरेक्टर, यहाँ पे एंसेस्टर कैरेक्टर को साझा किया जा रहा है, तो इस वाली नोड को आप बोलेंगे अब सिन प्लीजोमॉर्फी। ठीक है,
अगर दो ऐसे डिराइव्ड कैरेक्टर जो आपस में एक दूसरे के साथ में कोई रिलेशन नहीं रखते हैं, तब आप इसे बोलेंगे होमोप्लेसी। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट द क्लेडोग्राम टर्म्स जो आपको ऑलवेज कंफ्यूज करती हैं। आई होप गाइज यू विल गेट